एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ विजय और आप देख रहे हैं एक्सीलेंस एफएक्स। हम आज पहली क्लास में करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम नए होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग क्या है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम होगा ट्रेडिंग क्या है। देखिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग को यदि आप गूगल पे सर्च करें, देखिए मेरी मोस्टली वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सबको समझ में आए, ठीक है। सो व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगर मैं और आसान करूं इसको, ट्रेडिंग मीनिंग इन हिंदी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार। अब व्यापार किस तरह का व्यापार? देखिए जब भी आप व्यापार में बेसिक रूल क्या होता है कि कम पे खरीदना और ज़्यादा पे बेच देना। दिस इज़ हाउ यू रन द बिजनेस। एक छोटी सी बात कर लेते हैं करियाने की दुकान की। करियाने की दुकान पे बिजनेस मॉडल क्या है कि वो किसी बड़े होलसेलर से बाय करके लेके आता है और अपने लोकल एरिया में जो रिटेलर होता है उसको 50 पैसे 1 रुपये के मुनाफे पे सामान को बेचता है। दिस इज़ हाउ जो है वो एक शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट बनाता है। सिमिलरली तो इसे भी हम लोग ट्रेडिंग ही बोलेंगे, ठीक है। ट्रेड मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कम पे खरीदना और ज़्यादा पे बेचना सम्मिलित है, काइंड ऑफ। तो उससे जो प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप कभी देखेंगे कि जैसे कोई सीमेंट आप घर बना रहे हैं, ठीक है, सीमेंट रेत बजरी ये सब का दुकान है, तो वहाँ पे कई बार आप देखेंगे लिखा होता है श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। इट मीन्स कि कहीं से सामान को मंगवाया जा रहा है, ठीक है, और उसको आगे बेचा जा रहा है, और वो बंदा उसी चीज़ से क्या कर रहा है? प्रॉफिट बना रहा है। लेट्स से कि हम जैसे हमारा मोस्टली हमारे एरिया में जो अनियन आता है, प्याज आता है, वो कहाँ से आता है? महाराष्ट्र साइड से, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक काइंड ऑफ, जैसे किसी ने मेरे नोन में वो कर रखा है, ठीक है, वो वहाँ से प्याज मंगाते हैं और लोकल मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने कंपनी को नाम दे रखा है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। क्या? वहाँ से कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया। तो बेसिकली हमको ट्रेडिंग कैन बी एनीथिंग, ठीक है। नॉट ट्रेडिंग, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो हर किसी के दिमाग में यही आता है कि भैया स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग होती है। जैसे कहीं से आपने कोई प्लॉट को क्या किया? कम में खरीद लिया, और उस प्लॉट में जैसे ही वो प्लॉट का एरिया जो सोसाइटी में आपने प्लॉट लिया वो डेवलप हुआ, और आपको जैसे ही उसका 1-2 लाख रुपया फालतू मिला, आपने उसको बेच दिया। दैट इज़ द ट्रेडिंग। फिर किसी दूसरी सोसाइटी में गए, वहाँ पे कोई प्लॉट कम में खरीद लिया, उसको बेच दिया। दैट इज़ द ट्रेडिंग। जब आप मुनाफा कमाते हैं, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देते हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या है? बाय एट लो एंड सेल एट हाई, ठीक है। कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना, दैट इज़ द ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर, अब हमें तो पता है कि हम किस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हमने अभी जो एग्जांपल देखे ये ऑफलाइन है, जिसके अंदर मैनुअली प्रोडक्ट्स को जो है वो फिजिकली प्रोडक्ट्स को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक क्या है? देखिए यहाँ पे देयर मैनी
सेगमेंट्स इन ट्रेडिंग, ठीक है, देयर को हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनी सेगमेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो ये जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, सो बेसिकली ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एयरटेल का स्टॉक है, ठीक है, देन हमारा कोई टाटा का स्टॉक है, या फिर रिलायंस का स्टॉक है, या फिर अडानी के स्टॉक्स हैं। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन हर कोई यूज़ करता है, तो एप्पल का भी स्टॉक है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, नॉट इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे भी काम क्या होता है, सेम काम होता है, कम में ख़रीदा जाता है और ज़्यादा में बेच दिया जाता है, और इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, और ट्रेडिंग व्यू पे हमें वर्ल्ड का कोई भी ऐसा एसेट, ठीक है, जिस पे ट्रेडिंग होती है वो हर एक चार्ट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे सर्च किया एयरटेल, और भारती एयरटेल के नाम से आता है। सो नाउ वी कैन सी द चार्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट, देखो प्राइस यहाँ पे कितना था, 1810 था, और प्राइस कितना लगाया, 1840। यदि आप 1810 पे बायर हैं, आपने ख़रीदा है इसको, सो आप 40 पे अगर आप जाके बेचते हैं तो आपने 30 रुपये का मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास, हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, देन बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी सिमिलर स्टफ ही होता है। जैसे एयरटेल का भी हो सकता है, टाटा का हो सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक टाइम लिमिट होती है और पैसे कम लगते हैं, जैसे कि, और क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे आप एयरटेल की क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, 500 की क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, लेट से अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1831 पे प्राइस है और आप कोई 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो लेट से वो 1,80,000 83,000 समथिंग आपको मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर के लोट में यदि आप बाय करना चाहते हैं तो हो सकता है फ्यूचर का लोट आपको 1,00,000 रुपए में मिल जाए, लेकिन उसकी जो टाइम लिमिट जो है वो एक टाइम लिमिट रहेगी कि इतने दिन तक मिलेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो पोजीशन आपकी कट ऑफ हो जाएगी। दैट इज़ द फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब कि फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करना। देन आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे एयरटेल के आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 1,80,000 रुपया लग रहा है। ठीक है, यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में एयरटेल के सेम स्टॉक्स लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको 1,00,000 रुपये में मिल रहा है। अब कोई कह रहा है कि सर मेरे पास ना 1,80,000 है ना 1,00,000 है, क्या कोई और भी ऑप्शन है, तो उसी का नाम ऑप्शन ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप एयरटेल के ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, टाटा के कर सकते हैं, रिलायंस के कर सकते हैं, और ये प्राइस आपको और कम में मिल जाएगा। हो सकता है आपको 20 से 25,000 रुपये में जो है वो 100 शेयर्स मिल जाएं, लेकिन ये बहुत रिस्की चीज़ है। कौन से इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं उस सब पे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, मैं सिर्फ एक बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता था। ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की जो इंडेक्स पे बेसिकली जो ट्रेडिंग आता है होता है वो ट्रेडिंग इंक्लूड होता है, और जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट कॉमोडिटी ट्रेडिंग। कॉमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आपका जैसे आता है सिल्वर में ट्रेड होता है, या गोल्ड में ट्रेड होता है, या क्रूड ऑयल की बात करें, है ना, सो एटसेट्रा। तो ये सब जो चीज़ें जो ट्रेड होती हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है,
देन लास्ट में हमारे पास आता है करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है, अब करेंसी ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई शख्स एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो अपनी करेंसी को बेच के किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को बाय करता है, दैट इज़ योर एग्जैक्टली करेंसी ट्रेडिंग। तो ये जो करेंसी होती है किसी भी देश की, वो फ्लक्चुएट, प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, बिकॉज ऑफ द जो भी उस देश की इकोनॉमी है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो दैट इज़ योर करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग में जैसे क्या आता है, हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर यूरो यूएसडी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे एसेट्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर बातचीत करेंगे। सिर्फ मैं आपको एक सेगमेंट का आइडिया देना चाहता था और ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते थे कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, सो होपफुली आप सभी लोगों को इतना सा पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये भी डिस्कशन करके हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि वाई करेंसी ट्रेडिंग, हमने पहले 4 ऑप्शंस को क्यों छोड़ दिया, ठीक है, उसमें ट्रेड ना करके हमने इसी को क्यों चूज़ किया। तो इसके बारे में एक डीपली डिस्कशन जो है वो मैं आने वाली क्लासेस में ज़रूर करूँगा आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कोर्स आपका जो ये फर्स्ट वीडियो है आपको समझ में आया हो या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो ऑलवेज़ वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना भाई। आज हमारा पहली क्लास है और मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 का फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, और हमने फाइनली जो है वो एक सेगमेंट को चूज़ किया है जो है करेंसी ट्रेडिंग, और जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस के व्हाट इज़ दी फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जब भी आप कहीं फ़ॉरेन का ट्रिप करते हैं, सपोज़ कीजिए आप यहाँ से यूएस से जा रहे हैं, और यूएस से जब भी आप जाएंगे तो द फर्स्ट थिंग यू नीड, आपको वहाँ की करेंसी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको सेल आउट कर देंगे और वहाँ की करेंसी को हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और उसके एवज में हम लोग एक अमाउंट पे करते हैं। लाइक देखिए, हम अमूमन प्राइस पूछते हैं USD INR का। ठीक है, तो ये USD INR एग्जैक्टली इससे क्या समझ में आता है कि हम यहाँ पे $1 को बाय करना चाहते हैं, उसके बदले में हमको कितना INR पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ योर पेयर। तो जब हम ये लेन देन करते हैं, एक करेंसी को खरीदते हैं दूसरे को बेच देते हैं, वही होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसी को यही फॉरेक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पेयर बन गया अब। ठीक है, ये 2 करेंसी को मिला के एक पेयर बन जाता है। मैंने ट्रेडिंग क्या सिखाया लास्ट क्लास में, बाय एट लो सेल एट हाई, कम पे खरीदना है ज़्यादा पे बेचना है, दिस इज़ हाउ विल मेक द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मैं इसका यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि प्राइस जो है वो 86 रुपीज़ पे भी था कल। ठीक है, कल 9 बजे के आसपास 86 रुपीज़ पे था, और 86 रुपीज़ से INR गिरता 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 85.15 पे आया।
ठीक है। इस यहाँ पे भी हम लोग पैसे बना सकते थे, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ही कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बाय एट लो सेल एट हाई। जैसे मैं 1 आवर के चार्ट पे यहाँ अगर देखूँ तो नाउ यू कैन सी कि प्राइस इस पॉइंट पे 85 था, और 85 से प्राइस देखिए कैसे ऊपर तक, कहाँ तक गया, 86.60 तक। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे इसको बाय करता 85 पे और 86 पे जाके सेल आउट करता, तो मैं 1 रुपये के प्रॉफिट में होता, और मेरी कितनी क्वांटिटी होती, इससे मैं चाहता तो 1 लाख रुपया भी बना सकता था, 10,000 भी, 1,000 भी, 20,000 भी, वो लेटर ऑन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। सो इसी तरह से बहुत सारे पेयर होते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो द मोस्ट पॉपुलर पेयर यूरो यूएसडी, देन जीबीपी जेपीवाई। ठीक है। तो ये ऐसे पेयर्स होते हैं जिसके बारे में हम धीरे 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 और मोर डिटेल जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड दी एक्सचेंज रेट्स। ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। लाइक जैसे हमने यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लिया, तो यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस है वो है 85 रुपीज़। ठीक है, अभी के लिए। लेट्स से कि आप यहाँ से कहीं बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, और आपने जो यहाँ पे एक्सचेंज कराया था वो कराया था आपने 85 रुपीज़ में, लेकिन जब आप वापस आते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे चले गए, आपने लेट्स से 1000 जो क्वांटिटी है आपने यूएस डॉलर की वो आपने बाय कर लिया, कितने में, 85,000 में। जब आप वापस आए, लेट्स से कि आपके पास वो $1,000 अभी भी हैं, जब आप वापस आए तो प्राइस जो है वो कहाँ पे चला गया, लेट्स से 87 रुपीज़ चला गया। ठीक है। तो आपके पास कितना प्रॉफिट होगा, 2000 रुपीज़ का। ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये वेरी करता रहता है, ये ओके। सो व्हाट मूव्स फॉरेक्स प्राइजेस। फॉरेक्स प्राइजेस के अंदर देखिए, किसी भी प्राइस के अंदर कम या ज़्यादा होना उस चीज़ की सप्लाई और डिमांड पर हमेशा निर्भर करता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कीवी आपने देखा होगा कि कीवी हमेशा उसका प्राइस जो है 100 की 3 या 100 की 2 इस तरीके से चलता रहता है, कभी भी नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस जो है इंक्रीज़ होते हैं, या फिर अगर उसका विपरीत देखें तो फिर डिक्रीज़ होते हैं। और किस तरीके से प्राइस, ये सिर्फ फॉरेक्स के प्राइजेस की मूवमेंट की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा एसेट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग, और भी कोई, तो सप्लाई और डिमांड बहुत मैटर करता है। दूसरा, फॉरेक्स में क्या मैटर करता है, इकोनॉमिक्स इवेंट्स एंड पॉलिसीज़। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाटाज आते हैं इवनिंग टाइम में, इकोनॉमिक्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कितने लोग देश के अंदर बेरोज़गार हैं, कितने लोगों के पास अपना घर है, या फिर और तरह तरह के जो डाटा आते हैं जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सीखने वाले हैं। उन इकोनॉमिक्स इवेंट्स की वजह से, या देश के अंदर पॉलिसीज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी प्राइजेज़ में बहुत अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। देन बात करें जियो पॉलिटिकल न्यूज़ एंड मार्केट सेंटिमेंट्स की। जियो पॉलिटिकल न्यूज़, अभी देखा होगा आपने, गोल्ड जो है वो बहुत हाई प्राइजेस उसके चढ़ गए थे, या बहुत ऊपर ही जाता जा रहा है। तो बीच में युद्ध की वजह से वहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था, जब इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, या फिर अमेरिका ने जहाँ जहाँ पे भी इंटरफेयर किया उसकी वजह से। तो ये सब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से प्राइस पे हमेशा इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। यहाँ पे जो डेली का वॉल्यूम है वो $7.5 ट्रिलियन का है। लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। और अगर कंपैरिजन करें स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट चाहे वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो, टोक्यो की हो, लंदन की हो, या फिर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात कर लें, तो इनके कंपैरिजन में ये वाला मार्केट साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडियन मार्केट का साइज़ 5 to 6 बिलियन डॉलर का जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता है। अभी हमने डिस्कशन किया कि मार्केट का जो साइज़ है वो कितना है,
देन डिस्कशन करेंगे मार्केट आवर्स। अब इंडियन मार्केट में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पैसा नहीं बनता है या नहीं बनाया जा सकता है। देखो, हर हर मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। बट हम लोगों के साथ मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहता है यहाँ पे, ये मार्केट जो है 9:15 बजे ओपन होता है इंडियन मार्केट और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। ऐसी टाइमिंग पे 80% लोग 80% लोग जो हैं वो ऑफिसेज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ट्रेड एग्जीक्यूट करना और फुली फोकस होकर ट्रेड करना बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप जब घर पे वापस आएँ, ऑफिस से छुट्टी करके आएँ, तो आपको फॉरेक्स मार्केट ओपन मिलेगा और सबसे अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको शाम को ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें वॉलेटिलिटी की, तो ड्यू टू द ग्लोबल फैक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और शाम का टाइम ही होता है जब मोस्टली यूएस मार्केट ओपन होता है वहाँ पे, और वहाँ की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं और उन न्यूज़ की वजह से बहुत अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो करेंसी के पेयर्स हैं। ठीक है, तो करेंसी के पेयर्स मैंने जैसे आपको यूएसडी आईएनआर बताया और दूसरी चीज़ें बताई, और इसके पीछे रीज़न क्या है पेयर्स के पीछे, कि पेयर्स के पीछे किसी कंट्री की इकोनॉमी है, ना कि इंडिपेंडेंट किसी कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो किसी इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो जीरो हो सकती है, अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो स्टॉक गिर सकता है। यदि किसी कंपनी के बीच में कोई गड़बड़ चल रही है तो उसमें फॉल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा जो है वो टफ है कि कोई जो है इस मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, लीवरेज की बात करें, लीवरेज एग्जैक्टली क्या होता है कि लीवरेज इज़ काइंड ऑफ लोन। क्योंकि हम जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है, यदि आप ओवरनाइट किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए के स्टॉक्स ही मिलेंगे। दिन में आपको लीवरेज मिल जाता है, वो भी 5 से 10 का, वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आपको इतना अल्टीमेट लीवरेज मिल जाता है, 100, 200, 300, 400, 500, इवन 2000 टाइम्स तक भी आपको लीवरेज मिल जाता है। यानी कि कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे मिल जाती है। बट नॉलेज मैटर करता है, इतनी हाई लीवरेज यूज़ करने के लिए वो आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कितनी सी लीवरेज हमको रखनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिटेलर ट्रेडर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवी तादाद के अंदर आपको यहाँ पे ट्रेडर देखने को मिलेंगे। मोस्टली बहुत बार ऐसे होता है कि जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी वॉल्यूम ही नहीं आता है, आप बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले लोग ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई भी समस्या कभी भी आपको देखने को नहीं मिलती है। वो ट्रेड्स इन फॉरेक्स मार्केट सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, जो जैसे हमारा आरबीआई बैंक है या दूसरे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक रहता है, तो वो बैंक जो है वो इस मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस, हमारे जैसे भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और सबसे जैसे मैंने बताया कि 5 डेज मार्केट जो है वो 24 आवर्स ओपन रहता है और रात में 1 घंटे का जो है वो ब्रेक लगता है। सर्दियों और गर्मियों का टाइम बिल्कुल अलग अलग है। गर्मियों में 2:30 टू 3:30 और सर्दियों में 3:30 से 4:30 का सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लगता है। और इस मार्केट के 24 आवर्स होने का बेनिफिट क्या मिलता है कि मोस्टली आप लोग जब देखते हैं इंडियन मार्केट में आपका जो इंडेक्स है वो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी तादाद के अंदर। तो यहाँ पे वैसी उस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए क्लोज होता है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस पे ओपनिंग मार्केट की मिल जाती है। नेक्स्ट, फॉरेक्स इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट, आज की क्लास में हमने क्या सीखा
कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। करेंसी प्राइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जो न्यूज़ होती हैं उनकी वजह से, और वहीं से हम लोग पैसा बनाते हैं जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है। मार्केट ओपन रहती है 24/5 अलाउइंग ट्रेडर्स फ्लेक्सिबिलिटी। रिटेल ट्रेडिंग इज़ अ स्मॉल बट एक्टिव पार्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है, रिटेलर जो है वो अच्छे से अपने ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप जब आप ऑफिस से घर आएँ तो बहुत ईजिली आप अपना ट्रेड प्लान कर पाएंगे। माय नेम इज़ विजय एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंस एफएक्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और व्हाट मूव्स द फॉरेक्स मार्केट, एंड फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट के बीच में मैंने डिफरेंसेस आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ नॉट बेटर देन फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स में जो है हमें टाइम लिमिट, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि ये 24 आवर्स मार्केट रहता है, जिसके अंदर यदि आप ऑफिस से भी आते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास, व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में बेसिकली ट्रेड क्या किया जाता है। अब सबसे पहली क्लास के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ट्रेड होता क्या है। मैंने हिंदी मतलब भी आप लोगों को दिखाया था कि ट्रेड इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, व्यापार। ठीक है, आप ट्रेड करते हैं, किसी एक सामान को खरीदते हैं और दूसरे इंसान को बेच देते हैं। कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेच देते हैं। बाय एट लो सेल एट हाई। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द डिजिटल प्रोडक्ट। कुछ भी हम खरीदने नहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी फिजिकली कुछ नहीं खरीदना, सारा चीज़ डिजिटल खरीदना है। फिर डिजिटल जो चीज़ें खरीदनी है उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कशन किया कि स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें क्या खरीदते हैं, एयरटेल के शेयर्स, टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, अडानी के शेयर्स। तो ये शेयर्स बेसिकली क्या है, किसी कंपनी के अंदर हमारी हिस्सेदारी। ठीक है, सो वो शेयर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ फॉरेक्स मार्केट में एग्जैक्टली कौन सी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर हिस्सेदारी। इट मीन्स कि यदि मैं आपको कहूँ कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था अपना यूएसडी आईएनआर का। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यूएसडी आगे और आईएनआर पीछे। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि इंडिया का बंदा अमेरिका जा रहा है। ठीक है, और वो कैसे क्या करेगा, जो प्राइस हमारे पास आता है वो प्राइस आता है लेट से 86 रुपीज़। तो $1 खरीदने के लिए वो 86 रुपीज़ क्या करेगा, सेल करेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्रेडिंग इनटू द फॉरेक्स, सो हम लोग बाय और सेल कर रहे हैं किसी करेंसी के अंदर। ठीक है, तो पेयर में और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे शेयर्स है एयरटेल का, तो हम एक टाइम पे एक ही चीज़ करते हैं। मान लो एयरटेल के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो सिर्फ शेयर्स ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेयर्स के अंदर जो करेंसी पेयर्स होते हैं, यहाँ पे हम एक ही टाइम में दो चीज़ें करते हैं। क्या कर रहे हैं, यूएसडी के अंदर हम डॉलर को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, डॉलर को हमने क्या किया, खरीदा, और आईएनआर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, आईएनआर को हमने क्या किया, सेल किया। तो एक ही टाइम पे दो चीज़ें हो रही हैं, बाय प्लस सेल। डॉलर को खरीद रहे हैं और आईएनआर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत तरह के पेयर्स हैं। लेट्स से एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था, जैसे जीबीपी, जेपीवाई, और लेट्स से यूरो यूएसडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पेयर्स हैं। तो अब हम लेट्स से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ जीबीपी जेपीवाई के अंदर, तो जीबीपी जेपीवाई में हम क्या कर रहे हैं, जीबीपी को मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। ठीक है, और जेपीवाई को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इस जीबीपी जेपीवाई का क्या होगा, एक प्राइस होगा जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है। अब मैंने क्या सीखा हमने कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनेगा, कम पे खरीदना है, ज़्यादा पे बेचना है, बाय एट लो सेल एट हाई। तो लेट से अब बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई की या फिर यूरो यूएसडी की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये यूएसडी आईएनआर आ गया। ठीक है, अब यूएसडी आईएनआर को आप देखोगे, अभी आज का जो प्राइस है 85.600 है। ठीक है, सो लेट्स से मॉर्निंग में प्राइस कहाँ पे था, आज मॉर्निंग में प्राइस जो था वो 85 85 रुपये 25 पैसे इंडिया के। ठीक है, तो अब ये प्राइस 85 रुपये 25 पैसे से कहाँ पे आ गया है, 60 पैसे। तो इतनी सी जर्नी के अंदर ही जो इसकी ये जो मूवमेंट है, ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है और हम यहीं से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कैसे, एक ही रूल सीखना है, बाय एट लो सेल एट हाई। कम पे खरीदा, ज़्यादा पे बेच दिया, हमने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया। सिमिलरली अनदर पेयर यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी के अंदर देखो प्राइस जो है वो कहाँ पे था, प्राइस था यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो प्राइस है ये कौन सा प्राइस आ रहा है, 1.13900। ठीक है, अब लेट से अब आपका जो प्राइस है 1.133, ये आपका प्राइस है इसका, किसका, यूरो यूएसडी का। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब ये जो प्राइस हमारे पास आ रहा है 1.133, तो ये क्या प्राइस है कि हम क्या करना चाहते हैं, यूरो को तो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और डॉलर को बेचना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि 1 यूरो खरीदने के लिए हमको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 1.13। लास्ट एग्जांपल देखा था हमने किसका, जीबीपी जेपीवाई का। तो जीबीपी जेपीवाई का अभी हम लोग क्या है, प्राइस चेक कर लेते हैं कि अभी करंट में क्या प्राइस चल रहा है। प्राइस चल रहा है 194। ठीक है, तो 194 जापान की करेंसी होती है येन। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जीबीपी होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। तो 1 पाउंड खरीदने के लिए कितने जापानीज येन हमको सेल करने पड़ेंगे। तो जब बाय करने की बात आती है तो हम उस करेंसी का 1 रुपया खरीद रहे हैं, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो आईएनआर है। जब भी कोई चीज़ आगे होगी पेयर में, तो जीबीपी जैसे पेयर में आगे है, तो हम 1 पाउंड खरीदना चाहते हैं और उसके बदले में क्या, कितने हमको जेपीवाई सेल करने पड़ेंगे, दैट इज़ 194। अब ये जो 194 है, ये जो प्राइस है, ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इकोनॉमीज। ठीक है, अब ये जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है, ये दो देशों की इकोनॉमी की वजह से जो है ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। और इसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। सीधा सा रूल, कम में ख़रीदना है, ज़्यादा में बेचना है। ठीक है, तो ये होपफुली आप लोगों को यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जो है ज़रूर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ करेंसी ट्रेडिंग कंसेप्ट। सो हमने ये डिस्कशन किया ऑलरेडी, बाइंग जैपनीज येन जेपीवाई इज़ लाइक बाइंग अ शेयर इन जैपनीज इकोनॉमी। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर आप जीबीपी, आप पाउंड को खरीद रहे हो और येन को बेच रहे हो अपनी करेंसी, या फिर जीबीपी आईएनआर, पाउंड को खरीद रहे हो और आईएनआर को बेच रहे हैं। अब इसको मैं ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या प्राइस चल रहा है। मान लो हम इंडिया में रहते हैं और हम, एक मिनट, जीबीपी आईएनआर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। लेट से इसका प्राइस चेक करते हैं। तो वहाँ का 1 पाउंड इंडिया में कितना है, 115 रुपये 30 पैसे, जो अभी का जो करंट का प्राइस चल रहा है। तो इट मीन्स कि यदि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, अभी मेरे को फ़्लाइट पकड़ना है और मैं इंडिया से इंग्लैंड जाने लग रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मुझे 1 पाउंड खरीदने के लिए
कितने INR सेल करने पड़ेंगे, दैट इज़ योर GBP INR, ये वो प्राइस है, ठीक है। अब दो इकोनॉमी की वजह से ये प्राइस क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमको प्रॉफिट बनाना है, कम में खरीदना है, ज़्यादा में बेचना है। सो दिस कोर्स इज़ अबाउट व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कब खरीदना है कब बेचना है, ये सारी चीज़ें बस इसमें सीखने वाले हैं हम, ठीक है। सो व्हेन यू सेल दो शेयर्स करेंसी यू एम टू मेक अ प्रॉफिट, खरीदते हैं जब उसको बेच देते हैं, ठीक है। अब लेट से बेचने से क्या मतलब है, एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। USD INR हमने क्या किया, खरीद लिया। लेट से कि मैं यहाँ से अभी US जा रहा हूँ और मैंने $1000 खरीद लिए, ठीक है। $1000 के बदले में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, इंडिया के 86,000, ठीक है। मैं चला गया अमेरिका और जब मैं वापस आया तो लेट से मेरे पास वो $1000 अभी भी थे, लेकिन जब मैं गया था तब ये मेरा प्राइस 86 रुपीज़ था, लेकिन अब ये प्राइस लेट से 87 रुपीज़ हो चुका है, तो आपको 1000 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इस चीज़ को हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जैसे लेट से 1 लाख क्वांटिटी ले रहे हैं या फिर 10,000 क्वांटिटी ले रहे हैं या 2000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो सिमिलरली हमको उसी हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। वो हम सीखेंगे कि कितना कैपिटल हो तो हम कितना जो है वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ एक्सचेंज रेट्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज, ये जो एक्सचेंज के रेट चल रहे हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। गुड इकोनॉमी हाई करेंसी वैल्यू, यदि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो अच्छी है तो उसको हम क्या है, गुड इकोनॉमी मानते हैं। बैड इकोनॉमी, अब लेट से कि USD जो डॉलर जो है वो हर एक करेंसी को क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर और कंट्रीज़ की बात करें जहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वहाँ का जो करेंसी वैल्यू है वो भी बहुत लो है। लेट्स टॉक अबाउट इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया में जाओगे, आप इवन अपना INR लेके जाओगे तो आपको 100 रुपये में भी बहुत सारी वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। वहाँ पे लैक्स में, थाउजेंड्स में ऐसे जो है वो परचेज होता है। तो क्यों, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पे है सारी डिपेंडेंसी, ठीक है। सो a currency exchange rate reflects the economic condition compared to others. Strong economy, stronger currencies, weak economies, weaker currencies, ठीक है। So let's move to next topic, major currencies. Okay, so ये जो करेंसीज होते हैं, करेंसीज के अंदर वैसे तो विल डिस्कस इन अनदर क्लास कि जो करेंसी पेयर्स होते हैं उसके अंदर भी टाइप होते हैं, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइक 180 प्लस कंट्रीज़ हैं। देन इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और वो करेंसीज जो हैं ऑलमोस्ट हर एक करेंसी को डोमिनेट करती हैं। और दूसरा मेन, अगर आसान भाषा में कहूँ तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है वही हमारी मेजर करेंसीज़ हैं। तो ये मेजर करेंसीज़ के अंदर हमारे जो हैं 8 कंट्रीज़ आती हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स तो आप अपनी नोटबुक में भी इसको लिख सकते हैं। और यदि आप ये कोर्स स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं तो मैं सभी से, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग अपनी एक नोटबुक ज़रूर लगाएं और उसमें हर क्लास के अलग अलग नोट्स जो हैं वो अपने ज़रूर बनाएं, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ मेजर करेंसी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, डॉलर, यूरोप की बात करें JPY जापान, और GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, CHF स्विट्ज़रलैंड, CAD कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये मेजर 8 कंट्रीज़ हैं और इन मेजर 8 कंट्रीज से मिलके 7 मेजर करेंसी पेयर्स बनते हैं, जिसके अंदर विल डिस्कस लेटर ऑन कि हम इसमें से कौन से
पेयर जो हैं वो पिक कर सकते हैं और किस टाइमिंग पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन से पेयर में हमको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंडिंग द करेंसी सिंबल्स, मैंने आपको ऑलरेडी वी डिस्कस, जैसे यहाँ पे ये GBP USD है, तो करेंसी सिंबल से हमको क्या समझ में आता है कि अब लेट से GBP USD को ही एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो GBP USD, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई जो करेंसी पीछे होती है, ठीक है, वहाँ का बंदा, अमेरिका का बंदा कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में, ठीक है, और वो क्या करना चाह रहा है, 1 पाउंड खरीदना चाह रहा है। जब आप 1 पाउंड खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी के अंदर आप अपना शेयर्स डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी में शेयर्स खरीद रहे हैं। तो GBP USD का जो प्राइस आता है यहाँ पे, वो हम दैट विल चेक यहाँ। सो GBP USD वैसे तो ऑलरेडी होगा है, बट हम फिर भी यहाँ पे लेट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 पाउंड खरीदने के लिए कितना US डॉलर पे करना पड़ेगा, 1.34, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो वहाँ का 1 रुपया, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का 1 रुपया अमेरिका में जाके वहाँ का $1.34 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस करेंसी पेयर्स वी कैन रीड, ठीक है। सो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यहाँ पे एग्जांपल में। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ करेंसी कोड्स, वो इतना मतलब रिलेटिवली हमको उतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री कैसे है क्या है। तो आसान भाषा में बताऊं तो किसी टाइम में क्या होता था, करेंसी कब एग्जिस्ट हुई, किसी टाइम पे जो काइंड ऑफ अशर्फियों में ट्रेड होता था, जैसे कोई देश किसी दूसरे देश से तेल खरीद रहा है, तो तेल के बदले में मान लो इंडिया में अनाज अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस कंट्री से वो वाला सामान ले रहा है और उसके बदले में अनाज दे रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यही चीज़ बाद में स्विच हुआ किस चीज़ पे, अशरफियाँ कह सकते हैं। देन लेटर ऑन यही चीज़ किस पे स्विच हुआ, गोल्ड पे। गोल्ड के जो सिक्के होते थे, अगर आपने पुराने जो वो सीरियल देखे हों, जो थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें, तो अशरफियों में ट्रेडिंग होती थी। तो धीरे 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 करते करते ये फिर ये करेंसी पे स्विच हुआ। तो हम जब जैसे इंडिया को कहीं से सामान ख़रीदना है तो हम वहाँ की करेंसी में उसको पे करते हैं या फिर USD में पे कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट करेंसी पेयर्स। और होपफुली आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा आज की क्लास में कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या ट्रेड करने वाले हैं। Okay, so we'll end the class here, or still if you have any doubts